नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय, चंद्रमा की दृष्टि का शुभाशुभ फल आपकी जन्म कुंडली में। कहा गया है तिथिरेक गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं चतुर्गुणं वारश्च अष्टागुणो प्रोक्तं करणं षोडशान्वितं द्वातरं शतगुण योगस्तारः षष्ठी समन्वितः प्रोक्तः सतगुण चंद्र तस्मात् चंद्रबलाबलम्। यदि किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा बली है तो संपूर्ण कुंडली बली होती है, और यदि किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो संपूर्ण जन्म कुंडली ही कमजोर हो जाती है। इसी विषय को लेकर यह वीडियो है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है और चंद्रमा की दृष्टि के क्या शुभाशुभ आपके जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पड़ेंगे, और कौन सी दशा यदि चंद्रमा कमजोर है तो आपके लिए घातक हो सकती है, कौन सी दशा यदि चंद्रमा बली है तो आपके लिए शुभ हो सकती है। यह इस वीडियो का विषय है। इस वीडियो में चंद्रमा के सभी दृष्टियों का फल मैं आपको बताता हूं। इससे पहले यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं चंद्रमा के दृष्टि का फल। सबसे पहले मेष राशि और कर्क राशि पर यदि चंद्रमा ग्रह की दृष्टि है तो क्या फल होंगे। चंद्रे भूपबुधो नृपो मगुणी स्तनो धन भांजये निस्त्वं स्तेन म्रमान्य भूपधिनं प्रेष्य कुजयाधागर्भिः नृशस्येभ्योपहारी पार्थिवोपभाति स्तनो वायोपधनी सुरक्षे योद्धका विज्ञत भूमिपदयो योजिते विष्णु अग्निगणः। मेष राशि में चंद्रमा होने पर यदि उस पर मंगल की दृष्टि, चंद्रमा मेष राशि में, यानी कि सभी मेष राशि के जातकों की जन्म कुंडली पर चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि है तो ऐसा आदमी कुल अनुमान से राजा होता है, अर्थात अपने कुल के अनुसार श्रेष्ठ होता है। और यदि इस मेष राशि के चंद्रमा पर बुध की दृष्टि है तो ऐसा जातक पंडित होता है। और बृहस्पति की दशा यदि मेष राशि के चंद्रमा पर है तो राजा के तुल्य होता है। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि यदि इस चंद्रमा पर मेष राशि के है तो अत्यंत गुणवान होता है। और शनि, सूर्यपुत्र शनि की दशा या सूर्यपुत्र शनि की नजर यदि मेष राशि के चंद्रमा पर है तो ऐसा जातक अत्यंत क्रूर कर्म या कुकर्म करने वाला होता है। अब सूर्य की दृष्टि से निर्धन और दरिद्र होता है। ऐसे ही मेष राशि की दृष्टि के फल भी इन सभी ग्रहों के लिए जानने चाहिए। और वृष राशि का यदि चंद्रमा है और वृष राशि के चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, जो भी लोग वृष राशि के हैं उनके चंद्र पर अगर मंगल की दृष्टि है तो ऐसा जातक बहुत धन की कमी से जूझता रहता है। बुध की दृष्टि यदि उस चंद्रमा पर है जिनकी वृष राशि है तो ऐसा जातक भी थोड़े से गलत कार्य करने वाले हो जाते हैं। और वृष राशि के लोगों पर चंद्रमा में यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो राजमान्य ऐसे लोग होते हैं। और वृष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि है तो ऐसे जातक अत्यंत शक्तिशाली एवं बहुत ज्यादा यश प्राप्त करने वाले होते हैं। और यदि शनि की दृष्टि वृष राशि के जातकों के चंद्रमा पर है तो ऐसे जातक अत्यंत धनवान होते हैं। सूर्य की दृष्टि यदि वृष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसे जातक परकर्म अर्थात अधिकतर नौकरी करने वाले होते हैं। ऐसे ही वृष लग्न में भी इन सभी ग्रहों की दृष्टि का फल होता है। मिथुन राशि में मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि मिथुन लग्न के चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक शस्त्र आदि व्यवहार करने वाला होता है। और बुध की दृष्टि यदि मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा पर पड़ गई तो यह महान पंडित होते हैं
और शुक्र की दृष्टि यदि मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा पर पड़ गई तो अत्यंत निर्भय हो जाते हैं। और शनि की दृष्टि से तंतुवाप अर्थात सूत्रादि सूत आदि देने वाले यानी कि ब्याज पर पैसा देने वाले कार्य करने वाले लोग हो जाते हैं। सूर्य की यदि दृष्टि मिथुन राशि के जातकों के चंद्रमा पर पड़े तो यह दरिद्रता लाता है। कर्क राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोग युद्ध की नीति जानने वाले होते हैं। और कर्क राशि के जातकों की चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे जातक कविता करने वाले, लेखक, हास्य कलाकार इत्यादि हो जाते हैं। और गुरु की दृष्टि यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि कर्क राशि के चंद्रमा पर पड़ गई तो ऐसे लोग अत्यंत महापंडित होते हैं। और शुक्र की दृष्टि यदि कर्क राशि के चंद्रमा पर पड़ जाती है तो ऐसे राजतुल्य सुख देने वाला होता है। और शनि की दृष्टि से शस्त्र के व्यापारी और सूर्य की दृष्टि से आंखों के रोगी हो जाते हैं। यह सभी जन्म कुंडलियों में एक समान सूत्र का अनुमान करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के फल। ज्योतिर्ज्ञाढ़नेन्द्र पाते इंद्र पक्षे मेषा बुधार्धेर्ये तद्योपचुमोपने पुण्य पुण्यतांग षष्ठे शुभे ख्याश्रया जूके भूपशु वर्ण कारण वणिजं शेषे क्षते नेकृति कीटे युग्म पिता नतसंग्रज के व्यंगो अपनो भूपति। सिंह राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे जातक ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले होते हैं। और यदि सिंह राशि की जातकों के चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो अत्यंत धनवान यह लोग होते हैं। उसी प्रकार यदि शुक्र सिंह राशि के जातकों के चंद्रमा पर दृष्टि डालता है तो यह राजतुल्य सुख भोग करने वाले होते हैं। और शनि की दृष्टि यदि सिंह राशि के जातकों के चंद्रमा पर पड़ती है तो ऐसे जातक उस प्रकार के कार्य करते हैं जैसे हज्जाम यानी कि नाई वगैरह का ये लोग कार्य करने वाले होते हैं। और कन्या राशि के चंद्रमा पर, कन्या राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि बुध दृष्टि डाल रहे हैं तो राजा तुल्य बनाते हैं, बृहस्पति सेनापति तुल्य बनाते हैं, शुक्र निपुण बनाते हैं अर्थात सर्व कार्य सर्वज्ञ बनाते हैं। और अशुभ शनि सूर्य मंगल दृष्टि यह स्त्री आशय से जीवित रहने वाले ऐसे जातक हो जाते हैं। और यह स्त्री जातकों के लिए लागू होता है कि पुरुष जातक जिस प्रकार इनके अधीन होते हैं उसी प्रकार पुरुष जातक के अधीन यह जातक होते हैं। स्त्री जातक यह ग्रह स्थिति दोनों के लिए संपूर्ण बलाबली होती है। तुला राशि के जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि है तो राजतुल्य, बृहस्पति की दृष्टि है तो स्वर्णकार आदि जैसे सोने का व्यापार करने वाले लोग होते हैं। और शुक्र की दृष्टि यदि तुला राशि के चंद्रमा पर पड़ी तो व्यापारी, वाणिज्य करने वाले। सूर्य शनि मंगल की दृष्टि यदि तुला राशि के चंद्रमा पर पड़ती है तो यह जन्म कुंडली उन जातकों को जीव घाती बनाती है, इसमें कोई संशय नहीं। वृश्चिक राशि के चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि पड़ती है तो युग्म पिता अर्थात दो बेटे उस जातक के होते हैं। पिता का अर्थ कोई इस प्रकार भी कर देते हैं कि उसके दो पिता, अर्थात ऐसा नहीं होता। युग्म जातक का पिता अर्थात दो जुड़वा बेटे या फिर दो बेटे। यह ग्रहों के बलाबल अनुसार देखना होता है कि कौन सा ग्रह उसमें बली है, लेकिन इतना परफेक्ट बिल्कुल सही है कि दो बालक तो उसके होते हैं और अर्थात एक बालक का वह पिता नहीं होता है, युग्म बालकों का वह पिता होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बृहस्पति यदि तुला राशि के चंद्रमा जातकों की चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं तो यह नम्र होते हैं बहुत
शालीन स्वभाव के लोग होते हैं। और यदि शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य यदि तुला राशि के जातकों पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो कपड़ों को धोने वाली जैसी स्थिति, अर्थात धोबी जो का कार्य करते हैं, धोबी का, ऐसे लोगों की उत्पत्ति यह ग्रह कराता है। और शनि से दृष्टि यदि तुला राशि के चंद्रमा पर, तुला राशि के जातकों के चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है तो किसी न किसी अंग में विकलता अवश्य होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सूर्य की दृष्टि से दरिद्रता आती है, मंगल की दृष्टि से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। धन मकर कुंभ मीनस्थ चंद्रमा के फल हम आपको अगली जन्म कुंडली में अगली वीडियो में बताएंगे। और जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।